जरा ये सुनिए। स्वामी जी कहते हैं कि यहाँ आपको हर जगह अच्छा डेस्टिनेशन मिलेगा, कुदरत ही कुदरत है, देव भी है, मगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पर भ्रष्टाचार मुक्त शासन भी है। क्या आपको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं? दरअसल साल 2023 में उत्तराखंड सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कराया। सरकार ने दावा किया कि 1779 एमओयू के जरिए 3,56,889 करोड़ रुपए का निवेश समझौता हुआ है, एमओयू हुआ है। यानी ये कंपनियां वादा की कि इतने पैसे वो उत्तराखंड में निवेश करेंगी। इसको लेकर खूब खबरें छपी। जून 2025 उत्तराखंड सरकार ने दावा किया कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में जो एमओयू हुए थे उसमें से 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश जमीन पर उतर चुके हैं, यानी इसकी ग्राउंडिंग हो चुकी है। इसको लेकर बड़े बड़े विज्ञापन भी छपे। ऐसा ही एक विज्ञापन मुझे दिल्ली और देहरादून में दिखा, जिसे देखकर लगा कि उत्तराखंड में वाकई बड़ा विकास हुआ है। इसके बाद मैंने सूचना के अधिकार कानून के तहत एक आवेदन दिया, जिसमें मैंने पूछा किस कंपनी ने कितनी राशि के एमओयू किए, किस कंपनी की कितनी राशि की ग्राउंडिंग हुई और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आयोजन पे कुल कितना खर्च हुआ। जिसके जवाब में ये दस्तावेज मुझे उत्तराखंड निदेशालय की तरफ से भेजा गया। लेकिन उत्तराखंड के उद्योग निदेशालय ने हमें जो जवाब भेजा उससे कई सवाल खड़े हुए। जब आप सुनते हैं कि कोई सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कर रही है तो आपके दिमाग में क्या आएगा? बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े कारखाने और हजारों नौकरियों की तस्वीरें। लेकिन उत्तराखंड की ग्राउंडिंग सूची में हमें मिला आटा चक्की, खाद की दुकान और छोटे क्लिनिक। हम आपको बताएं कि ग्राउंडिंग में क्या क्या हुआ, उससे पहले ये जान लेते हैं कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर खर्च कितना हुआ। कुल 100 करोड़। यह जानकारी हमें आरटीआई के जवाब में मिली। उत्तराखंड सरकार ने किन कंपनियों के साथ एमओयू किया है उन्होंने हमें वो लिस्ट नहीं दी। ऐसा क्यों किया ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन ग्राउंडिंग की जो लिस्ट हमें दी गई इसमें 3 दर्जन आटा चक्कियों के नाम है। सबका 1 से 2 लाख का इन्वेस्टमेंट दिखाया गया। इस लिस्ट में एक नाम है धीमान आटा चक्की, 448 नंबर पे है। ये आटा चक्की लगा हुआ है। उत्तराखंड सरकार के मुताबिक ये ग्लोबल इन्वेस्टमेंट में ये इन्वेस्टमेंट आया है। तो आपका नाम इन्वेस्टमेंट में शामिल है कि आपने इन्वेस्ट किया उत्तराखंड में 2 लाख रुपए है? नहीं किया ना। इसको लगवाने में कितना खर्च आया था? लगभग 1.5-2 लाख रुपए के लगभग आया था जो भी। और ये आपने अपनी कमाई से बचत से? बिल्कुल अपने आप से लगाया था जी। तो इसमें कैसे नाम आ गया कि आप इन्वेस्टमेंट समिट में आपने भी 2 लाख, मतलब आपका भी 2 लाख का योगदान है? पता नहीं सर उसका, तो मुझे इस बारे में तो। इन्वेस्टमेंट समिट क्या होता है आपको पता है? नहीं जी, कोई पता नहीं। हमें उस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि सरकार ने हमारे ऐसा किया। सर इसमें जो 2 लाख दिखा रहा है, आपने मुझे कुछ दस्तावेज भी दिखाए थे, उसमें भी सेम है। तो क्या आपने ये किस लिए भरा था? ये एक लाइसेंसिंग प्रक्रिया है जी। वो जब आप बिजली कनेक्शन के लिए जाएंगे तो इसमें मैंने वैसे ही एक ओवरऑल कि 2 लाख रुपये मेरा लग रहा है वो डाल दिया था। उसके बाद मुझे ये लाइसेंस प्राप्त हो गया था और ये सब चीज़ें आप बता रहे हैं वहीं से कॉपी कर लिया। आपका जो आटा चक्की कुमार आटा चक्की था बंद है? हाँ बंद है। तो कितने महीने तक चलाया आपने? 3 महीना। और किस साल में आपने कनेक्शन लिया था? साल भर तभी ऊपर हो गया होगा। बंद किए हुए? हाँ। मतलब 24 में? 24 में बंद कर दी थी। पर आटा चक्की वालों का नाम इस सूची में इसलिए आया क्योंकि उन्होंने बिजली कनेक्शन के लिए सिंगल विंडो सिस्टम पर आवेदन किया था। उत्तराखंड में इसी सिस्टम के जरिए जमीन, बिजली, पानी, पर्यावरण और फायर एनओसी जैसी सरकारी मंजूरियां एक ही जगह पर दी जाती है। आटा चक्की ही नहीं, हमने पाया कि सैकड़ों की संख्या में खाद बीज की दुकानों का नाम इस लिस्ट में शामिल है, और वो भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। खाद बीज की दुकान पर जब हम पहुंचे तो हमें ये मिला। 374 पर दुर्गा बीज भंडार का नाम है, जो इकबालपुर में है। ये आप ही का है? ये नाम मेरा ही है जी जी। और फर्म का नाम भी यही है। आपको पता है ये कब हुआ था, कहाँ हुआ था? जी नहीं, आज पहली बार ही मैं सुन रहा हूँ। इससे पहले मैंने इसकी कोई जानकारी नहीं है। क्या आपने ये 23, 24, 22 में लाइसेंस लिया क्या? इससे पहले ही लाइसेंस है। 2012 से हर साल रिन्यूअल होता है ये, लेकिन 2017-18 के बाद ये दोबारा रिन्यूअल नहीं होगा। अग्रिम आदेश, सरकार का कोई नियम है ऐसा कि अग्रिम आदेश आने तक ये रिन्यूअल होगा। तो आपके पास लाइसेंस है? आटा चक्की वालों की तरह ही खाद बीज वालों ने भी सिंगल विंडो पर लाइसेंस के लिए आवेदन दिया था। खाद बीज और कीटनाशक बेचने के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ तो जो दुकान 12 साल से चल रही है उसका भी नाम इसमें शामिल कर दिया गया है। अब हम आपको हरिद्वार से देहरादून लेकर चलते हैं। आपको राहुल भट्ट क्लिनिक नजर आ रहा है। इसका भी नाम इस ग्राउंडिंग वाली लिस्ट में शामिल है। नहीं सर, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है कि किस तरह से जो है ये इन्वेस्टमेंट मेरे नाम पे किया गया है। आपका जो अस्पताल है ये जहाँ पे अभी हम मौजूद है, जी। ये कब से चल रहा है? 3 to 4 ईयर्स हो चुके हैं, 3 से 4 साल। अच्छा जी। इसमें इस अस्पताल के बनाने में कोई गवर्नमेंट से सहयोग भी लिया था? नहीं, ये मेरा इंडिविजुअल प्राइवेट क्लिनिक।
तो आपने देखा कि राहुल भट्ट को ही नहीं मालूम कि उनका नाम इस लिस्ट में कैसे आ गया। ऐसे और भी कई छोटे छोटे क्लिनिक का नाम इस लिस्ट में शामिल है। आखिर इन लोगों का नाम इस लिस्ट में कैसे आया? इसका जवाब हमें मिला देहरादून के माल देवता में मौजूद विजय खंडूरी के क्लिनिक पर पहुंचने के बाद। ये जहाँ तक मार्च 2023 की बात है सर, पहले हमें होता था कि मेडिकल पोल्यूशन बोर्ड से एनओसी लेनी होती थी, पर बाद में कुछ हुआ कि पोल्यूशन बोर्ड से भी एनओसी लेनी पड़ेगी। सरकार की साइट जो थी वो चल नहीं रही थी, तो फिर उन्होंने इंडस्ट्रियल साइट पे जो है हमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए कहा था। तो इंडस्ट्रियल साइट की वजह से हो सकता है कि डाटा आपके पास पहुंचा हो। तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो इतना बड़ा आयोजन था उसमें ये इन्वेस्टमेंट आएगा? क्या इसे इन्वेस्टमेंट कहा भी जाएगा?